नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। नमो नारायण, नमो नारायण। मकर राशि के सभी मित्रों को पुनः हृदय से 5 दिवसीय दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर राशि वालों, राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण करे और बृहस्पति से त्रिकादश संबंध है। दसम भाव में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव तुला राशि में त्रियोग में संचरण कर रहे हैं। मैंने आपसे जो कहा ना कि धन पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। और यह अधिकार 5 दिवसीय महापर्व पर देगा ये उपाय। ये मैंने गलत नहीं कहा, मेरी गणनाओं के आधार पर कहा, क्योंकि 400-500 साल के बाद 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर एक अद्भुत योग बन रहा है। और इस योग में यह उपाय बदल देगा आपका भाग्य। घर आएगी लक्ष्मी, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाएं अद्भुत पूजन का संकेत दे रही। तो ये 5 दिन तक आप नियमित रूप से जो समय बताने जा रहा हूं वो समय है वृषभ लगन, यानी शाम 5:39 से लेकर शाम 7:35 के बीच में पूजन करना। अपने घर में, अपने पूजा स्थान में गणेश जी और लक्ष्मी जी को सबसे पहले स्थापित करें, फिर हनुमान जी को स्थापित करें, फिर संपूर्ण शनियंत्र स्थापित करें और शनियंत्र। ये 5 ध्यान रखिए, 2024-2025 में शनिदेव और मंगलदेव का प्रभाव चराचर जगत पर रहेगा, इसलिए हनुमान जी और शनिदेव की पूजा में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये 5 परमेश्वर आपके पूजा स्थान में है। अब उनका आप श्रद्धापूर्वक, जो भी आपकी सनातन संस्कृति की पूजा आप करते हैं, श्रद्धापूर्वक करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अनार, श्रीफल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 108 गुलाब के पुष्प, जो मंत्र में मां लक्ष्मी का बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए, मां लक्ष्मी का मंत्र, इस मंत्र का जाप करते हुए आप मां लक्ष्मी की चरणों में, मंत्र बड़ा सहज है, ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प माई के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। तत्पश्चात 108 बार ओम शम नीलांजन निभाय नमः, ये शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। या फिर नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि, इस मंत्र का जाप करिएगा। जाप के उपरांत जो पूजन सामग्री है वो गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दक्षिणा के साथ भेंट में दे देना। लेकिन एक उपाय आपको और करना है, 5:39 से पहले, 1 घंटा पहले पान का पत्ता ले लीजिए या केले का पत्ता ले लीजिए, थाली में उसको रख दीजिए। किसी मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम साबुत उड़द, 8 अनार के पीस, 8 तांबे के सिक्के, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम उड़द अलग अलग मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। और 800 ग्राम देसी चने, 800 ग्राम साबुत उड़द, 800 ग्राम देसी चने, 800 ग्राम तिल, 800 ग्राम तिल, 800 ग्राम गुड़, 8 अनार के पीस और 8 तांबे के सिक्के अलग अलग थाली में मिट्टी के पात्र में रखना है 1 घंटा पहले, यानी 4:39 पर। श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। घी का दीपक और सरसों का तेल का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर ओम लंग लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ये पूजन सामग्री अपने हाथ में लेकर
21 परिक्रमा बेलपत्र की कर दीजिएगा। जो परिक्रमा करे उसमें ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का मानस जाप करिए। तत्पश्चात ये पूजन सामग्री बेलपत्र की जड़ में रख के आ जाए। लगातार 5 दिन करना है, प्रदोष काल से 1 घंटा पहले, और उसके बाद जो पूजा प्रारंभ करनी वो आपको करनी। अब ये करके देखिएगा, 5 दिन धन आएगा, वैभव आएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके जीवन में सुकून भी रहेगा। ये मेरा अनुभव है साथ, जो मैं आपको बता रहा। आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जानना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा कैसे बरसे आपके ऊपर, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करें। लेकिन साथियों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरी गौ सेवा बाधित नहीं हो, इसलिए सारे कार्य मैं कर रहा हूँ। मेरी गौ माता को आप सहयोग करें, शनिधाम गौशाला को आप सहयोग करें। सेवा में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं व्यवसायी नहीं हूँ। परिस्थितियाँ जिस तरह की है, सहयोग की आशा रखता हूँ कि आप गौ सेवा करें। नंबर नीचे, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, कैसे शनिदेव प्रसन्न हो, कैसे हनुमान जी की दया मिले, हर उपाय के लिए मैं तैयार हूँ। नंबरों पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, ये उपाय ऋषियों का प्रसाद है, मेरा अनुभव है, लेकिन मेरा दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है भाई। फिर भी भूल हो गई हो, क्योंकि मैंने बताया है, गलती हो गई हो, तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।